अब उम्मीद पर बादल आते मुझको करते है हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता, मैं हूँ तेरा निगहबान। परम प्रभु परमेश्वर को बड़ाई और स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के भजन संहिता का पुस्तक 28 अध्याय को हम आज मनन करेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर हम इस तरह से पाते हैं, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए को समान हो जाऊं जो पाताल में चला जाता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का सेवक किस तरह से परमेश्वर से पुकारा करते हैं, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारा करूंगा। दूसरा किसी को भी नहीं। उनका जीवन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है परमेश्वर के अलावा उसको छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर के अलावा दूसरा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। बहुत सारी जगह में हम परमेश्वर का सेवक दाऊद के संबंध में हम पढ़ सकते हैं। प्रभु का वचन में हम देख सकते हैं किसी का घोड़ों पर और किसी का रथों पर भरोसा है, लेकिन मेरा तो भरोसा केवल यहोवा पर है बोलकर परमेश्वर का भक्त कहता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मैं तुझी को पुकारूंगा। मेरा प्रियो, उन विधवा के समान जो हम लूका लिखी सुसमाचार 18 अध्याय में पाते हैं, उस न्यायकर्ता उनका जीवन में न्याय नहीं करेगा तो उसका जीवन में कोई विकल्प नहीं है। कौन उसको बचाएगा? उनको बोलते रहते मेरा न्याय चुका दीजिए। इसी तरह यहाँ पर दाऊद का भी परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाने को हम देख सकते हैं। और आगे को कहता है, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं जो पाताल में चले जाते हैं। परमेश्वर को चुप रहने से परमेश्वर का दास को ऐसा एक परेशानी है, ऐसा एक समस्या में, ऐसा एक परिस्थिति में अगर परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो यहाँ पर कहते हैं कि पाताल में चले गए हुए लोगों के समान ही मैं गिने जाऊंगा। आप अगर मुझे नहीं बचाएगा तो मेरा बचाव कहाँ हो सकता है। और दूसरा वचन में हम देख सकते हैं कि जब मैं तेरी दुहाई दूं, तेरी पवित्र स्थान की भीतर कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरे गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। दूसरा वचन में वो परमेश्वर का तंबू को, टैबरनेकल को याद करते हैं। टैबरनेकल परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किए थे कि वहां पर बैठकर सारे इस्राएल को न्याय करने के लिए, सारे इस्राएल के बारे में देखने के लिए, उसको संभालने के लिए परमेश्वर ने टैबरनेकल को खड़ा किया था। मन का पुस्तक उसका 26 अध्याय 31 से लेकर 35 तक आप पढ़ सकते हैं, और 25 अध्याय का 10 से लेकर 22 तक आप पढ़ सकते हैं कि उस संदूक परमेश्वर के क्या दिखा। का संदूक उसी जगह पर बैठकर परमेश्वर अपना लोगों को न्याय करने वाला परमेश्वर है। उस बारे में कभी भी भजनकार दाऊद प्रार्थना करने के समय, दाऊद परमेश्वर को गिड़गिड़ाने के समय वचन को बाहर होकर कभी भी परमेश्वर से पुकारा नहीं करता था। आज के समान बाइबल में हमने मत्ती लिखी सुसमाचार में हम देख सकते हैं उसका 6 अध्याय में, तुम अन्य जाति के समान बड़बड़ मत करना। हमारा प्रार्थना अन्य जाति के समान बड़बड़ नहीं होना चाहिए। और यूहन्ना लिखी सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन में प्रभु ने स्वयं कहा, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में रहे तो जो चाहे तू मांग और तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने वायदा किया है। मेरा प्रिय, परमेश्वर आप और मुझसे प्यार करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम
जो कुछ भी हम परमेश्वर के सामने में हम कह दे, नहीं, हम बुद्धिमानी के साथ में, हम समझ के साथ में, हमारा प्रार्थना बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए, समझ के साथ में होना चाहिए। याकूब का पत्री में हम पढ़ते, तुम मांगते तो हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी लालसाओं से मांगते हैं। हमारा मांगना यदि परमेश्वर का महिमा के लिए है तो अनसुनी नहीं करेंगे। यहाँ पर वचनकार कहते, जब मैं तेरी ओर दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतर की कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरे गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। और 3, 4 और 5 पद में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर अनर्थकारियों के विषय में, मेरा प्रियो, यहाँ पर दुष्ट लोग और अनर्थकारी लोगों के लिए उसका विचार कैसा है। और आप नया नियम में भी आप पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस को भी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर कहता है, जब हम उसका 2 तीमुथियुस का पत्री उसका 4 अध्याय 14 वचन में, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला दे। बहुत बुराई, क्योंकि पौलुस प्रेरित को थोड़ा कुछ होने से उनका कुछ जीवन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा प्रियो, मैं कहता हूं कि दुष्ट लोगों का दुष्टाई करना, उसका दुष्टता का कोई अंत नहीं है। कई साल पहले परमेश्वर का सेवक ने, परमेश्वर का दास ने 3 स्वभाव के संबंध में वचन में कहे थे, एक डिवाइन नेचर, एक ह्यूमन नेचर और एक इविल नेचर के बारे में, एक ईश्वरीय स्वभाव, एक मानवीय स्वभाव और एक दुष्ट का स्वभाव के संबंध में बताए थे। दैविक स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव इस तरह से है, चाहे हम भलाई करें चाहे हम बुराई करें, फिर भी परमेश्वर का स्वभाव वाला हमेशा भलाई करते रहेगा। मानवीय स्वभाव ऐसा है कि यदि तू मुझे भला करे तो मैं भी तेरा साथ भला करूंगा, तू मुझे बुरा करे तो मैं भी तेरा साथ बुरा करूंगा। लेकिन दुष्ट का स्वभाव कैसा है? जो इविल नेचर का है, उसका स्वभाव, चाहे तू मुझे भलाई कर, चाहे तू मुझे बुरा कर, चाहे भला कर, मैं तेरे साथ बुरा ही करता रहूंगा। मेरा प्रियो, दुष्ट का बुराई का अंत नहीं होता है। और इस विषय में परमेश्वर का सेवक को बहुत सारी जगह में उन्होंने सामना किया हुआ बातों को हम देख सकते हैं। जब हम भजन संग्रह का पुस्तक उसका 68 अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस तरह से कहते हैं, भजन संग्रह उसका 69 में आप देख सकते हैं, उसका 3 से लेकर आगे का वचन में, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें रह गई है। जो अकारण मेरे बैरी है, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है, वे सामर्थी है, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। ऐसा एक व्यक्ति है, भलाई करो चाहे बुराई करो, उनका जीवन में वो दुष्टता से ही पेश आते थे। ऐसा अनुभव से गुजरा है परमेश्वर का दास। 38 अध्याय का 17 और 18 वचन में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने पर ही हूं और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने में है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। 19 वचन कहते, परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है और मेरे विरोधी बैरी बहुत बढ़ गया है। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वो मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं, वो भलाई होने के कारण। मेरा प्रियो, दुष्ट का स्वभाव ऐसा ही है। दुष्ट भलाई होने के कारण, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरा भलाई होने के कारण
वो लोग बुराई करते हैं। मेरा प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, आप सभी को यही मैं ढांढस देता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आपका आस पड़ोस में आप किधर जाते समय शायद आपको लोग अकारण से सताते होंगे। कितना लोगों ने ऐसा प्रार्थना किया, मेरा पड़ोसी के लिए प्रार्थना करे आप बोलकर, मुझे ऐसा प्रार्थना का रिक्वेस्ट किया। हमें पड़ोसी वाला बहुत सताते हैं, मैं उनका कुछ भी नहीं किया फिर भी वो लोग हमें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें बोलकर कितना परमेश्वर का भक्त जनों का प्रार्थना का रिक्वेस्ट आते रहते हैं। मेरा प्रियो, मैं पक्का विश्वास करता हूँ जो कोई आप सुन रहे, आपका जीवन में भी ये घटना घटी होगी, आपको भी अकारण कोई आपको भी सताया होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा जो वो लोग ने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे। मेरा प्रियो, प्रभु को भी अकारण बहुत सताया था दुष्टों ने, और प्रभु स्वयं कहते हैं कि उन्होंने मुझे भी सताया मेरा प्रियो, और तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि संसार उसका है। दुष्ट के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार का सरदार, संसार का सारे अधिकार उन लोग का हाथ में है, क्योंकि हम लोग संसार का नहीं है। परमेश्वर ने हमको इस संसार से अलग किया हुआ लोग हैं। मेरा प्रियो, हम दुष्टों के साथ हम कभी भी उनके साथ बात विवाद ना करें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि बदला लेना मेरा काम है। और इतना दुखों के बावजूद भी आप परमेश्वर का पवित्र वचन में आप देख सकते हैं कि उनका 8 और 9 वचन में परमेश्वर का दास, परमेश्वर का अभिषिक्त लोगों को भूलता नहीं है, परमेश्वर का सेवक लोगों को भूलता नहीं है, और 9 वचन में अपना राष्ट्र को याद करते हैं। मेरा प्रियो, आप समस्या में होंगे, आप तकलीफ में होंगे, आपको लगता है मेरा समस्या का पहाड़ मेरे लिए कितना बड़ा है, मैं मेरे देश के लिए क्या प्रार्थना करूंगा, मेरा मंडली के लिए मैं क्या प्रार्थना करूंगा, मैं सहविश्वासी के लिए क्या प्रार्थना करूंगा। हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है मेरा प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन जब हम भजन संग्रह उसका 28 अध्याय पढ़ते हैं, हमारे जीवन में बहुत ताकत मिलता है, नया ऊर्जा हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भजनकार कहता है उसका शुरू से लेकर 5वें पद तक इतना कष्टदायी जीवन था। 6 और 7 वचन में कहते हैं, मैं परमेश्वर को भरोसा रखने से मेरा मन में सहायता मिला, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और 8 वचन में बता दे, यह हुआ उनका बल, वो अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। उन्होंने, कुछ लोग सताए जाते हैं, कुछ लोग तड़पे हुए लोग हैं। दाऊद अपना जीवन को याद करते करते उन लोगों को भी याद करते हैं, कुछ अभिषेक लोगों को कितना सतावट है, जो कोई परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उन लोगों के जीवन में कितना तकलीफें हैं, इस बातों को याद करते हैं। और 9 वचन में जाकर, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग को लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। कितना प्यारा बात हम यहाँ पर देखते हैं। अपना देश को, अपना राष्ट्र को भूलता नहीं है। मेरा प्रियो, आप और मेरा जीवन में समस्या, आप और मेरे जीवन में परिस्थिति आया तो हम अपना लोगों को हम भूल जाते हैं, हम कभी कभी खुद को भी हम भूल जाते हैं। आज कितना लोग समस्या आने से किसी को भी याद नहीं करते, जाकर सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। मेरा प्रियो, यदि आप सच्चा यीशु का आत्मा से आप चल रहे हैं तो आपकी समस्या आपके लिए कुछ भी नहीं है। कल भी हमने सुन रहे थे कि आदि का शांत करने वाला है हमारा परमेश्वर। आज भी मैं कहता हूँ, बहुत सारा आदि, आपका जीवन का आदि, आपका जीवन का तूफान केवल परमेश्वर ठीक कर सकते हैं। उनसे आप प्रार्थना कीजिए, उनसे आप विश्वास कीजिए, उनसे आप आराधना और धन्यवाद कीजिए, और अपना राष्ट्र के लिए, अपना परमेश्वर का अभिषिक्त लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपका जीवन में कभी भी आपको ऐसा ही हालत में परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर को महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते आपने किया हुआ उद्धार के लिए, आपने दिया हुआ सुंदर आशा के लिए। प्रभु, रोमी का पुस्तक उसका
12 कहता है, आशा में आनंदित रहो। हमारा आशा प्रभु आप जल्दी आएंगे और हमें लेके जाएंगे, और यहाँ का कष्ट, यहाँ का दुख कुछ भी नहीं है प्रभु। हमारा जैसा इस दिन समाप्त होता है वैसा ही हम यहाँ से आपकी ओर आएंगे प्रभु। तब तक के लिए हम इस संसार में भ्रष्ट होने के लिए, संसार और शैतान और हमारा शरीर का अभिलाषा हमें ना दबोचने के लिए पिताजी आप हमें सहायता कीजिए, आप हमें सुरक्षा दीजिए प्रभु। जो कोई इस आवाज़ को सुन रहे उनका जीवन में आप कार्य कीजिए। हमारा ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।